दोस्तों, बेकार का पश्चाताप उसे कहते हैं जो इंसान सोचता है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कोई तरकीब सोच ली होती, कोई उपाय लगा लिया होता, या फिर किसी से कोई सलाह ले लेते, या खुद ही सही सूझबूझ से काम किया होता तो शायद ये गलती नहीं होती। इस तरह का पश्चाताप करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अतीत को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। पश्चाताप केवल चिंता पैदा करते हैं, लेकिन यही पश्चाताप बड़े काम के सिद्ध हो सकते हैं अगर मनुष्य सीख लेकर एक खुद को बदलने का प्रयास करे। क्योंकि आप अतीत नहीं हो, तुम आने वाले भविष्य हो, इसलिए तुम खुद को बदल सकते हो। और अगर अतीत की गलतियों से सीख लेकर खुद को बदलने का तुम प्रयास करते हो तो सही मायने में वही पश्चाताप का काम होता है। आज की इस कहानी के द्वारा हम उन तरीकों के बारे में जानेंगे जिन्हें अपना करके आप अपने अतीत की गलतियों को भूल करके खुद को एक नया इंसान बना सकते हैं। जो लोग खुद पर ही शक करते हैं, अपने विचारों में उलझे रहते हैं, अतीत की गलतियां, अतीत के कर्म उन्हें परेशान करते हैं, उनके लिए ये तरीके वरदान साबित होंगे। तो आइए जानते हैं उन तरीकों को। जीवन में 30 साल मेहनत करने के बाद भी जब इंसान को उसके मनचाहे अनुसार कोई फल नहीं मिलता तो वो निराश हो जाता है। कुछ ऐसा ही एक सन्यासी के साथ हुआ था। उसने सन्यास यही सोचकर ग्रहण किया था कि वो कैसे भी करके सत्य की खोज कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने 30 साल अपने इसी सन्यासी जीवन में बिता दिए, लेकिन वो तब भी अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाया। वो जब भी किसी सुंदर स्त्री को देखता, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता, उसके मन में कामुक विचार उठने लगते, और इसी वजह से जब भी वो अकेले में बैठता, हमेशा इस बात का पश्चाताप होता कि उसने व्यर्थ ही सन्यासी का जीवन ग्रहण किया। इससे अच्छा होता तो मैं विवाह करके अच्छा खासा एक सुखी जीवन जीता, मेरी भी पत्नी होती, बच्चे होते, मैं बेकार ही इन सभी सुखी जीवन को छोड़ करके जंगल में आ गया। इस तरीके के कई सारे विचार उसके भीतर चलते थे, जिसे सोच सोचकर वो दुखी होता था। इन सब विचारों के कारण उसके भीतर नकारात्मकता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो कभी भी दूसरे सफल लोगों को देख करके, सुखी देख करके उसके मन में उनके प्रति ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती, और अपने भीतर की जो नकारात्मकता है और ईर्ष्या को देखकर कभी कभी इतना ज्यादा वो परेशान हो जाता कि वो स्वयं पर काबू नहीं कर पाता। इन सब चीजों से परेशान होकर एक दिन उसने आत्महत्या करने का निर्णय लिया, क्योंकि वो वापस से अपने गृहस्थ जीवन में नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने सबके सामने सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था। और सन्यास लेने के बाद एक व्यक्ति का अपना घर परिवार सब कुछ पीछे छूट जाता है। वो एक पहाड़ी की चोटी पर जाकर खड़ा हो जाता है और नीचे की तरफ देखकर बस अपने मन में यही सोच रहा होता है कि काश मैं अपने जीवन को एक सही दिशा दे पाता, काश मैंने कोई तरकीब लगा ली होती, या मैं कोई उपाय सही से अपना लिया होता, या फिर किसी से सलाह मशवरा करा होता, या फिर अपने खुद ही सही सूझबूझ से ही सही निर्णय लिए होते, तो शायद आज मुझे यह आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। ऐसा सोचते हुए जैसे ही वो पहाड़ी से नीचे कूदने के लिए जाता है, एक और बूढ़ा सन्यासी वहां आ जाता है। वो उस युवा सन्यासी को ऐसा करता देख पूरी स्थिति को अच्छे से समझ लेता है। वो उस युवा सन्यासी से जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि बनते, जहां से छोड़कर जा रहे हो वहीं से फिर शुरुआत करनी पड़ेगी, सोच लो। जैसे ही युवा सन्यासी ने यह बात सुनी, उसे बहुत जोर से गुस्सा आ गया। उसने जोर से गुस्से में चिल्लाकर कहा कि क्यों वापस से वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। इस बार मैंने जो पहले गलतियां की हैं उसको वापस नहीं दोहराऊंगा। वो आगे कहता है कि मैं जानता हूं कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं उन गलतियों को वापस से करूं। मैंने उन गलतियों से बहुत बड़ी सीख ली है, लेकिन अफसोस बस इसी बात का है कि मैं उन गलतियों को कभी सुधार नहीं सका।
ये सुनते ही वो बूढ़े सन्यासी जोर जोर से हंसने लगते हैं। आसमान में तेजी से बिजली चमक रही थी और वो वृद्ध सन्यासी चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कह रहा था कि अतीत में हुई गलतियां कोई नहीं सुधार सकता, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर वापस नहीं आता। मूर्ख होते हैं वो लोग जो सोचते हैं कि मैं अतीत को बदल सकता हूँ। उनसे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम समय को ही वापस नहीं मोड़ सकते तो तुम अपने अतीत को कैसे बदल सकते हो। लेकिन जो समझदार और ज्ञानी मनुष्य होते हैं वो एक बेहतर और अनुभवी इंसान बनने के लिए जीवन में गलतियां करना बहुत जरूरी होता है। गलतियों के कारण ही तुम सीख लेकर भविष्य में खुद को बदल सकते हो। तुम खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करते हो। जब तक तुम्हें खुद की कमियां ही पता नहीं चलेंगी तब तक तुम अपने काम को बेहतर बनाने का प्रयास कैसे करोगे। और कमियां सिर्फ गलतियों की वजह से ही पता चलती हैं। गलत करते हैं वो माँ बाप जो अपने बच्चों को गलतियां करने का मौका ही देना नहीं चाहते। जीवन वो युद्ध का मैदान है जहां पर एक इंसान गलतियां कर करके खुद को योद्धा बनाता है, और जो इंसान ये सोचता है कि मैं जीवन में कोई भी गलती नहीं करूंगा तो इसका मतलब ये है कि जीवन के रण क्षेत्र में हिस्सा ही नहीं लेना चाहता। और जो इंसान युद्ध के मैदान से भाग खड़ा होता है उसे कायर कहते हैं। कायर होते हैं ऐसे लोग जो अपने अतीत की गलतियों से डर करके नई शुरुआत ही नहीं करते। जीवन तो चलते रहने का नाम है। चलता हुआ इंसान रोता भी है, गिरता भी है, लेकिन रुकता कभी नहीं है। वो फिर से खड़ा होता है और फिर चलता रहता है, क्योंकि जीवन चलते रहने का नाम है। फिर आगे उस बूढ़े सन्यासी ने कहा कि आज मैं तुम्हें 5 ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जिसे अपना कर तुम अपनी गलती की गलतियों को अपनी ताकत में बदल सकते हो। क्या तुम उन तरीकों के बारे में जानना चाहते हो? अगर हाँ, तो इसके लिए सबसे पहले तुम अपने भीतर से आत्महत्या का ख्याल निकाल दो और पहाड़ी के इस तरफ आकर के बैठ जाओ, ताकि हम आराम से चर्चा कर सके। वो युवा सन्यासी सोचता है कि कुछ देर बाद तो मैं आत्महत्या कर ही लूंगा, क्यों ना करने से पहले इन बूढ़े सन्यासी की बात भी सुन ही ली जाए। युवा सन्यासी ने कहा कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे आत्महत्या करनी है, इसलिए आपको जो भी कहना है जल्दी जल्दी कहना। बूढ़े सन्यासी ने ज्यादा समय ना लेते हुए कहना शुरू किया कि सबसे पहला तरीका यह है कि अतीत में जो भी गलती हुई है वो किसके कारण हुई है, उसके पीछे क्या कारण था। कोई भी गलती करने के पीछे कुछ मुख्य कारण होते हैं, तुम्हें वो कारण पहचानने होंगे। वो कारण या तो कोई मजबूरी हो सकती है या कोई इंसान हो सकता है जिसकी वजह से तुमने ये गलती की, या फिर इसके पीछे तुम्हारा कोई अपना स्वार्थ भी हो सकता है। तुम्हें वो कारण जानना होगा, पहचानना होगा। अगर किसी से धोखा मिला तो क्यों मिला? क्योंकि शायद आपने ज्यादा विश्वास कर लिया होगा। एक बार अगर वो कारण पकड़ में आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कमी क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। और एक बार अगर किसी गलती के पीछे की वजह समझ में आ जाती है तो वो गलती जो है वो सुधारी जा सकती है, भविष्य में दोबारा घटित होने से रोकी जा सकती है। फिर बूढ़े सन्यासी ने कहा कि गलतियां हमें दुख नहीं देती हैं, दुख हमें तब होता है जब हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं, जब हमें ये लगने लग जाता है कि हम शायद अपनी गलतियों को सुधार ही नहीं पाएंगे, शायद हमारे अंदर उतना आत्मबल नहीं है कि हम अपनी गलतियों से सीख लेकर के उन्हें सुधार सके। जब हमें खुद पर इस बात को लेकर के बार बार संदेह होने लगता है तब हमें पीड़ा होती है। अगर एक बार गलती करके उससे सीख ले ली जाए तो विश्वास करो कि जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। इसके लिए हमें उस गलती के पीछे की वजह पता होना बेहद आवश्यक है। जब खाली बैठकर चिंतन करोगे तो इतना कठिन नहीं है ये ढूंढना, और एक बार अगर उस गलती के पीछे की वजह समझ में आ जाए तो फिर ये दूसरा तरीका काम आता है।
गलती के पीछे की वजह समझ में आ जाने के बाद में खुद से एक सवाल करो कि इस गलती को करने से पहले तुम कैसे इंसान थे और इस गलती को करने के बाद तुम्हारे भीतर क्या बदलाव आया है। तुमने अपनी गलती से क्या सीख ली है, अगर सीख ली तो क्या थी, और अपने बारे में नया नया क्या जाना। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि ऐसे सवाल खुद से करने के बाद तुम अपने जीवन में कुछ नए अनुभवों को पाओगे और ये जो अनुभव तुम्हें मिलेगा ये तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। कुछ लोगों को जब धोखा मिलता है तो वो सोचते हैं कि इसमें उनकी क्या गलती थी, उन्हें क्यों धोखा मिला, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उनके ज्यादा संवेदनशील होने की वजह से ही उन्हें धोखा मिलता है। आप ज्यादा संवेदनशील हैं, आप दूसरों की भावना का ख्याल रखते हैं, जिसका लोग फायदा उठा करके आपको धोखा देते हैं। इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके ज्यादा संवेदनशील होने की वजह से आपको धोखा मिलता है। और जब आपको ये पता चल गया है आपको कि आपकी क्या गलती है, वजह क्या है, ये मालूम हो गई है, तो अपने बारे में कुछ नया जानो। आपने ये जाना कि आप बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं, बहुत ज्यादा भावना के साथ दूसरों के लिए सोचते हैं, जिसकी वजह से आपको दुख मिलता है। आपको आपकी गलती की वजह मालूम हो गई है तो अपने बारे में कुछ नया जाना। आपने ये जाना कि आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, बहुत ज़्यादा भावना के साथ दूसरों के लिए सोचते हैं, जिसकी वजह से आपको धोखा मिलता है। जब आप खुद के प्रति इस तरीके से निरीक्षण करने लगते हैं तो आपको धीरे धीरे अपने बारे में और भी कई सारी नई बातें पता चलती हैं। आपको खुद हैरानी होती है कि आपने खुद को कभी इस तरीके से जाना और समझा ही नहीं। और जब आप खुद को इस तरीके से जानते हैं, समझते हैं, तो आप खुद को और अच्छे से जानने लगते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को खुद का निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी तरीके के बारे में हम खुद के भीतर से यह दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम उन गलतियों को कभी भी भविष्य में नहीं दोहराएंगे। बेशक हमसे कोई नई गलती हो जाए, हम उससे कुछ नया सीख लेंगे, लेकिन जो गलती हमसे हो गई है हम जितनी हो सके कोशिश ये करेंगे कि हमसे वो दोबारा ना हो। बूढ़े सन्यासी ने आगे कहा कि इस धरती पर 3 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरों की गलतियों को देखकर सीखते हैं, दूसरे वो जो खुद गलतियां करके सीखते हैं, और तीसरे वो लोग होते हैं जो गलतियां तो हमेशा करते हैं लेकिन कभी कोई सीख नहीं लेते। नदी का मतलब ही होता है कि वो अलग अलग जगह से होकर गुजरती है। अगर वो एक जगह ही रुक जाएगी तो वो कभी नदी नहीं कहलाएगी। इसी वजह से इसी तरह जीवन भी नई गलतियां करने के लिए बना है। अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो फिर उसे दोबारा दोहराना मत। खुद से ही ये संकल्प ले लो कि बेशक मुझसे नई गलती हो जाएगी तो मैं उससे सीख लूंगा, लेकिन जो पहले मुझसे गलतियां हो गई हैं उसे मुझे इस जीवन में दोबारा कभी नहीं दोहराना। जब आप ऐसी सोच को लेकर, ऐसा संकल्प लेकर अपने जीवन को जीते हैं तभी आप बुद्धिमान हो सकते हैं और अपने जीवन को बुद्धिमानी से जी सकते हैं। वरना एक जानवर के जीवन में और तुम्हारे जीवन में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। चौथा तरीका यह है कि कई बार हमसे गलतियां होने से पहले ही हमें ये एहसास हो जाता है कि हमसे ये गलती होने वाली है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो गलती होने से पहले ही आपको ये एहसास हो रहा है कि मुझसे गलती होने वाली है, तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। आपके पास अभी भी समय है कि आप उस गलती को करने से बच सकें। ब्रह्मांड हमें ये संकेत देता है जिसे हम महसूस भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका परिणाम हमें भविष्य में भोगना पड़ता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने अतीत में हुई गलतियों से सीखता जाता है, जिसकी वजह से उसके अनुभव भी बढ़ने लगते हैं और वो नए अनुभवों के साथ जीवन जीने लगता है। जीवन जीने की सही समझ पैदा होने लगती है, और जब समझ पैदा होती है तो गलतियों के होने से रोका जा सकता है। अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करिए, चिंतन करिए कि कोई काम आप कर रहे हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है, क्या ये कोई गलती तो नहीं कहलाएगी, और इसी तरह आप जीवन के लिए परिपक्व बनते जाते हैं। यही आपका विकास है और सभी मनुष्यों को यहाँ से होकर गुजरना ही होगा।
वरना तो जीवन वहीं पर ठहर जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस तरीके की प्रणाली को अपनाना होगा। फिर बूढ़े सन्यासी ने उस युवा सन्यासी से कहा कि आखिरी तरीका है कि अगर तुम गलतियों से अनुभवी इंसान बन चुके हो तो दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम कर सकते हो, दूसरों के लिए दीपक बनकर उन्हें रोशनी दे सकते हो। आखिरकार हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, और जब हम दूसरों की सहायता करने के बारे में सोचते हैं तो एक बेहतर इंसान बनते हैं। जब आप दूसरे की सहायता करते हैं तो प्रकृति आपकी सहायता करती है, और इस तरह आप जीवन के लिए परिपक्व बनते जाते हैं। यही आपका विकास है, और सभी मनुष्यों के लिए ये शास्त्र में सबसे श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। इससे श्रेष्ठ कार्य कोई हो ही नहीं सकता। जो मनुष्य समस्त जीव जंतुओं और मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचता है, ऐसे लोग परमात्मा तुल्य हो जाते हैं। उनके मन में करुणा और प्रेम उत्पन्न होने लगता है, और परमात्मा करुणा और प्रेम का ही दूसरा नाम है। ये प्रवचन सुनकर वो युवा सन्यासी उस बूढ़े सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहता है कि आपसे ऐसे निर्मल और जीवन को सार्थक बना देने वाले ज्ञान को पाकर मैं धन्य हो गया। मुझे अब समझ आ गया है कि हमें अपने आज में जीना चाहिए। हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं। अगर हम अपने अतीत की गलतियों से सीख लेकर खुद को बदलने का प्रयास करते हैं तो सही मायने में हम बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। धन्यवाद।